एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, बताइएगा। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? हेलन क्लेकर, बताइएगा। एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवत रेखा गुजरती है? इंडोनेशिया है, बताइएगा। दीपावली प्रकाश का त्योहार किनका वर्णन निवारण का दिन है? भगवान महावीर का है, बताइएगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है, बताइएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन थे, बताइएगा। मैरी लॉल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बताइएगा। सूरज शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है, बताइएगा। जापान की करेंसी क्या है? एन है, बताइएगा। इजराइल की संसद किस नाम से जाने जाते हैं? नेसेट के नाम से जाने जाते हैं, बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है, बताइएगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है, बताइएगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, बताइए। चंडीगढ़ रॉक गार्डन, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में है, बताइएगा। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? द्वितीय सलाहकार था। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तमिल है, बताइएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है, बताइएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, बताइएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। कितने देश हैं? 8 देश हैं। पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था जी, बताइएगा। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में हुआ था, बताइएगा। प्रोजेस्टेरोन क्या है? मादा लिंग हार्मोन है, बताइएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, बताइए। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? जीवाणु और विषाणु में बताना है। विषाणु में नहीं होता है, बताइएगा। भूमि चारों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? चीता है, बताइएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, बताइएगा। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? उड़ीसा का, बताइएगा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, बताइएगा। 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं, बताइएगा। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? क्यूबा कहलाता है, बताइएगा। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है, बताइएगा। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? अकबर, बताइएगा। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? बौद्ध धर्म एवं पाली भाषाओं के अनुसंधान के लिए, बताइएगा। विष्णुपद कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, बताइएगा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? राजगीर में है, बताइएगा। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव, बताइएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा है, बताइएगा। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है, बताइएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया का है, बताइएगा। कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन चिंतक थे, बताइएगा। कौन सा राज्य स्थल, सॉरी ऑप्शन का है ये, बताइए। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, बताइएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल नाम था, बताइएगा। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है, बताइएगा। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है, बताइएगा। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। कितना किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है, बताइएगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, बताइए। नहीं पाया जाता है विटामिन सी, बताइएगा। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, बताइएगा। कौन सा रोग वंशागुणत होता है? वर्णधाता रोग होता है, बताइएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से की जाती है, बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने किस टीकाकरण का खोज किया था? चेचक का,
बताइएगा मूरा, जफराबादी तथा महासान किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। बताइएगा www किससे संबंधित है? वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट से संबंधित है। बताइएगा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है। बताइएगा रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, रेड ओनली मेमोरी, रोम ROM वाला है। बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। बताइएगा काली मिट्टी में कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए है। बताइएगा गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? यूपी है। बताइएगा विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। बताइएगा लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है? 81 में है। और राज्यसभा का 80 में है। बताइएगा नीली क्रांति का तात्पर्य किससे है? मत्स्य पालन से है। बताइएगा पीसी कल्चर, पीसी कल्चर बोल रहे हैं, मत्स्य पालन। बताइएगा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। बताइएगा ड्रिप सिंचाई की तकनीकी कहां से आई है? इजराइल से आई है। बताइएगा किसने सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। बताइएगा गुप्त शासकों में किसकी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? 28 दिन है। बताइएगा महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया था? ग्रेट ब्रिटेन। बताइएगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। बताइएगा पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बताइएगा नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? रंग भेदभाव या भेदभाव, सही है। बताइएगा संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। बताइएगा भारत एक कैसा राष्ट्र है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बताइएगा भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसके प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण ने। बताइएगा भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी। बताइएगा गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बताइएगा फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? लुई 14वां के शासनकाल को कहते हैं। बताइएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बताइएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बताइएगा पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से गुजरते हैं? किस दर्रा के माध्यम से? खैबर दर्रा के माध्यम से गुजरते हैं। बताइएगा किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? 1992 में आयोजित हुआ था। बताइएगा भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। बताइएगा कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का है। बताइएगा कौन से शरीर में विटामिन डी बनाता है? सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन सुनिएगा कौन शरीर में विटामिन डी बनाती है? त्वचा बनाती है। बताइएगा संतोष ट्रॉफी खेल किस से संबंधित है? फुटबॉल से है। बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। बताइएगा प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। बताइएगा गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? 1930 ईस्वी में। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। बताइएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। बताइएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहां पर राज्य करते थे? मगध पे। बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ थे। बताइएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बताइएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? सातवाहन वंश से। बताइएगा शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन वंश पर चलाया था। बताइएगा अशोक की रानी कौन थी? अशोक की रानी कौन थी? कारुवाकी है। बताइएगा किस गुप्त शासक ने शको को पराजित किया और सकीरा कहलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय है। बताइएगा थानेश्वर किन शासकों की राजधानी थी? वर्धन वंश की राजधानी थी। बताइएगा सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। बताइएगा रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थे? इल्तुतमिश की पुत्री थी। बताइएगा सुलह कुलह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर द्वारा अपनाई गई थी। सुलह कुलह की नीति अकबर द्वारा, लाहौर नीति के अपना बलबन द्वारा की।
बताएगा किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध महल सिंहासन बनाया गया था? शाहजहां। बताइएगा मुगल सम्राट में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब। बताएगा ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि के लिए हुआ था। बताइएगा सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। बताइएगा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी कर्वे ने की थी। बताइएगा ऋग वैदिक देव मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र के लिए कितने ऋचा है? 250 और अग्नि के लिए 200 है। बताइएगा अष्टधाई किसकी लेखक मतलब किसकी पुस्तक है? पाणिनि की है। बताइए इसमें किसकी चर्चा किसके बारे में है? व्याकरण के बारे में। बताइएगा मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। बताइएगा त्रयी का अभिप्राय अर्थ क्या होता है? त्रयी का अभिप्राय अर्थ क्या होता है? वेद होता है। बताइएगा किताब उल हिंद की रचना किस अलवर्णी ने की थी? बताएगा नूर सिपर की रचना किसने की थी? नूर सिपर की रचना अमीर खुसरो ने की थी। बताएगा रामदास किनके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। बताइएगा दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादक किस? महात्मा गांधी हैं। बताएगा सोन नदी का स्रोत कहां से है? अमरकंटक की पहाड़ी से है। बताएगा हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बताइएगा आम्र वर्षा क्या है? पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। बताएगा थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? राजस्थान क्षेत्र में विस्तृत है। बताइएगा रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। बताइएगा सोने के आभूषण किससे साफ किया जाता है? एक्वा जोड़िया से। बताइएगा नाखून का पॉलिश उतारने वाले में किसका प्रयोग करते हैं? एसीटोन का प्रयोग करते हैं। बताइएगा उष्मक की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। बताइएगा लहसुन में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? सल्फर है। बताइएगा सेब का सुवास का मुख्यतः कारण क्या है? इथेनॉल है। बताइएगा स्पेम का शब्द किससे है? कंप्यूटर से है। बताइएगा गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रस्राव उत्पन्न कर सकता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर सकता है। बताइएगा पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र व वर्तिकाग्र से। बताइएगा प्याज के किस रासायनिक युग्म के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? सल्फाइड के कारण आते हैं। बताइएगा गुर्दे में पथरी कैसे बनती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण बनती है। बताइएगा भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचलन स्थिर रखा जाता है? आवृत्ति को रखा जाता है। बताइएगा ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? प्राध्वनिक तरंग का। बताइएगा मत्स्यनाथ द्वारा स्थापित समुदाय का क्या नाम था? नाथ संप्रदाय। बताइएगा प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से उच्च शिक्षा आरंभ करते थे? ओम से करते थे। बताइएगा बौद्ध संघ की प्रथम महिला न्यायिक सदस्य कौन थी? गौतमी थी। बताइएगा तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्योहार कौन सा था? पोगल था। बताइएगा मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। बताइएगा मध्यकाल में किस वंश को पारिवारिक उपाधि मिल जाती? मुगल वंश की। बताइएगा वरकारी समाज सुधारक आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। बताइएगा बोकारो कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? झारखंड में स्थित है। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। बताइएगा इंडिका का लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। बताइएगा मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। बताइएगा वंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। बताइएगा बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे? चंपारण में। कितने ईस्वी में किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। बताइएगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव में स्थित, हरियाणा गुड़गांव सही है। बताइए किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल में। बताइएगा नागा अर्जुन
सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। बताइएगा बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था। बताइएगा झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। बताइएगा विकेंद्रीय प्रणाली को सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। बताइएगा पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव क्या है? तांबा और जास्ता है। बताइएगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। फिजिक्स में जो है दृष्टि का बुक मालूम है कहाँ तक हो गया है? अर्थव्यवस्था को कभी फिजिक्स में 61 हुआ है, 62 होगा। नया वाला इसमें नहीं मिल रहा। कौन टॉपिक तक हो गया नहीं मालूम है? इसमें लिखा हुआ है, लिखिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। बताइएगा प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाया गया था? अजात शत्रु द्वारा बुलाया गया था। ध्यान दीजिएगा कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? कुम्हरार। बताइएगा अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 13वां शिलालेख में है। बताइएगा मुख्य नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित है? भीमराव अंबेडकर हैं। बताइएगा किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वेलेंटाइन सिलोल ने। बताइएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संबंध किससे है? एनी बेसेंट से है। बताइएगा ITCZ से क्या अभिप्राय है? उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। बताइएगा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित किया है? जिम्बाब्वे ने। बताइएगा किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया? मैक्सिको। बताइएगा अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। बताइएगा कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? WBC करता है। बताइएगा पैडोलॉजी किस विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। सही है। बताइएगा चालक का वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। बताइएगा किसमें पित्त का संचय होता है? पित्ताशय में होता है। बताइएगा एंथ्रोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का है। बताइएगा लोम किसे प्राप्त? एंथ्रोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का है। लोम किसे प्राप्त होता है? पुष्पकली से होता है। बताइएगा क्वेश्चन बताएगा देश में छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास भूमि का क्षेत्र कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर से कम हो। बताइएगा 1854 और 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। बताइएगा विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? 2 भ्रंशों के बीच बनती है। बताइएगा उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं। बताइएगा सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को। बताइएगा स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तक के सतह के बीच की दूरी 16.5 हो तब। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रैंड है। बताइएगा भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था। बताइएगा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का जो नाम है किससे संबोधित करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बताइएगा कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े गए हैं? NH नंबर 2 द्वारा जुड़े गए हैं। बताइएगा बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। बताया शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। बताइएगा टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ है? टाटा नगर में है। क्वेश्चन है टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ है? टाटा नगर में है। जी। बताइएगा सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बताइएगा किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? क्यूडियम वायरिंग। बताइएगा पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बताइएगा सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। बताइएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर में हुआ था। बिहार के पूर्णिया में हुआ था।
बताएगा किसे लोक नायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। बताएगा बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बताएगा वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। बताएगा लॉरेंज वक्र किससे मापी जाती है? आई की विषमता को मापी जाती है। बताइएगा भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बताइएगा ICFR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। बताइएगा टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। बताइएगा प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। बताइएगा वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। बताया वास्को डिगामा भारत कितने बार आया था? 3 बार आया था। सबसे लास्ट में कब आया था? 1524 में आया था। बताएगा चक्रण क्वांटम संख्या को कितने मान संभव है? 2 मान संभव है। बताइएगा शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बताइएगा गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। बताइएगा किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? किसान कॉल सेंटर 2004 जनवरी 2004 में बनाया गया था। बताएगा हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। बताएगा अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। बताइएगा चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी के सतह से 1/6 होता है। बताइएगा उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? जाइलम उत्तक है। बताइएगा वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र है। बताइएगा राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। बताइएगा तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। बताइएगा लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। बताइएगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। बताइएगा दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। बताइएगा भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप है। बताइएगा शक संबंध का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कुषाणों को दिया जाता है। बताइएगा महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। बताइएगा आपतन कोण किनके बीच का कोण है? सतह और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच। बताइएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बताइएगा मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में होती है। बताइएगा भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? जांघ में होती है, फीमर जो है। बताइएगा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। बताइएगा प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। बताइएगा और सहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा किसने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। बताइएगा कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक जाना जाता है। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था? गेट कहा जाता था। बताइएगा सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। बताइएगा मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है? नाक और फेफड़ा है। बताइएगा जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। बताइएगा पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? वाशिंगटन में। बताइएगा कौन सा देश विश्व का बताइएगा आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? सीमा शुल्क कर है। बताइएगा भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। हो सकता है। बताइएगा रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बताइएगा झारखंड देश कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। बताइएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन था? त्याजिंग नार्गो थी। त्याजिंग नार्गो। बताइएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बुलम का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? कानपुर में हुआ था। बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बताइएगा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किए थे?
साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। बताएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बताएगा कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? नर्मदा गुजरती है। बताइएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कराइएगा। बताइएगा भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? जरकसीज था। बताइएगा बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? भारत के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? हाँ, बिहार का पूछ रहे हैं, बिहार का तीन है। बताइएगा 1 मेगाबाइट कितने बाइट से होते हैं? 1024 बाइट। बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। बताइएगा सिंधु घाटी के लोग के व्यापारिक संबंध किससे थे? मेसोपोटामिया से। बताइए ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से बाहरी मंडल में कौन सा कैसा होता है? क्वेश्चन सुनिएगा, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? गर्म होगा। बताएगा उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। बताएगा उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में है। बताइएगा वह कौन सा देश है जहाँ मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? मिस्र में है। बताइएगा रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। बताएगा रेक्सोना किसकी पत्नी थी? सेल्यूकस निकेटर की थी। बताएगा अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। बताएगा गुरु रामदास के हमें गुरु थे? चौथे गुरु थे। बताएगा 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। बताइएगा मोहम्मद सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आगमन किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। बताइएगा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1 मई 1897। बताइएगा अखबारी कागज किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर के लिए। बताइएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। बताइएगा तक्षशिला किस कला का एक प्रसिद्ध स्थल था? गंधार कला का। बताएगा अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती का है। बताएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बताएगा जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बताइएगा भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास कहाँ है? लेह में है। बताइएगा किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? मृत सागर में पाया जाता है। बताइएगा सतत अल अरब किसके बीच का सीमांकन बनाता है? ईरान एवं इराक के बीच। बताएगा साना किसकी राजधानी है? यमन की राजधानी है। बताएगा कौन क्या? यमन की राजधानी सना। बताएगा कौन राजा चौगान खेलते समय मारा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बताएगा किसने भारत में विस्तृत सिंचाई की नीति को सूत्रपात किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बताएगा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह को हथियार के रूप में प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। बताएगा अंक गणित में दशमलव का संकेत का आविष्कार किसने किया था? ग्रीकों ने किया था। बताइएगा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बताइएगा कलचुरी की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। बताइएगा तारीख ए फिरोज शाही किनके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। बताइएगा तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के थे। बताइएगा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। बताइएगा कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? देश पूछ रहे हैं, थाईलैंड होगा। राज्य में कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। बताइएगा बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1764 ईस्वी में हुई थी। बताइएगा नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। बताइएगा नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? हम ये पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में है। बताइएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। बताइएगा सबसे गहरा एवं भूबाधित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। बताइएगा भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? महाभारत में होता है। बताइएगा किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के यूनिट का कारखाना स्थित है? कानपुर में है। बताइएगा सातवाहन किस प्रदेशक के थे? आंध्र प्रदेश के थे। बताइएगा दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? पारसियन थे। बताइएगा मुगल कौन थे?
तुर्की थे। बताइएगा कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होता है? विटामिन सी। बताइएगा अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबू फजल थे। बताइएगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितने आयु पूर्ण होना आवश्यक है? 21 वर्ष है। बताइएगा पंचायत व नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। बताइएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? बहादुर शाह प्रथम बना था। बताइएगा शिवाजी ने औरंगजेब को किस प्रतिनिधि को घायल किया था? शाइस्ता खान को किया था। बताइए नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी बाजीराव था। बताइएगा भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगाल के साथ किए थे। बताइएगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां शुरू हुआ था? मेरठ में हुआ था। बताइएगा काकेरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फातुल्लाह खान। बताइएगा एक और थे राजेंद्र लाहौरी। बताइएगा आदमी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। बताइएगा एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब किसके कारण वह प्लावन करता है? पृष्ठ तनाव के कारण। बताइएगा मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? कांसारपन था। बताइएगा बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन क्या होता है? परमाणु घड़ियों द्वारा। बताइएगा टेप रिकॉर्डर के टेपों का किससे विलेपित किया जाता है? लोह चुंबकीय चूर्ण द्वारा। बताइएगा वह जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? कार्यवाहिका समिति करता है। बताइएगा भारत के किस राज्य में नर्मदा नेशनल पार्क स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। बताइएगा बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। बताइएगा सासाराम किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। बताइएगा भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बताइएगा कोलाल पवार विद्युत परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। बताइएगा किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का। बताइएगा समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता था? महत्वपूर्ण संसाधन के लिए। बताइएगा चौर पंचशिक क्रम के चित्र किससे संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। बताइएगा राष्ट्रीय बचत योजना निधि किसका एक हिस्सा है? भारत के लोक लेखा का। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बताइएगा वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। बताइएगा कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। बताइएगा भारतवर्ष का न्यूनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। बताइए गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर लिखा था। बताइएगा बंगाल के नवाबों में पलासी के युद्ध अंग्रेज के साथ कौन पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। बताइएगा किसने सबनिया? बताइएगा ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? समव्ययीव है। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। बताइएगा भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बताइएगा बैंक को पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। बताइएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बताइए आइए बताइएगा पंचमढ़ी कहाँ है? बताइएगा भारत में अभी क्या बोले? भारत में अभी कितना जैव मंडल है? 18। ठीक है। बताइएगा कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बताइए पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। बताइएगा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 3 हो जाएगा।
बताइएगा महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76, ठीक है।